हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर है ऑन द टॉपिक कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे, और ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पे, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, एंड कंसाइनमेंट एंड सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे टॉपिक हमने पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कमीशन। कमीशन मैं आपको बताऊंगी 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी है, प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होती है, एडवांस बाई कंसाइनी ये सब क्या होता है, ये सब हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं इन बुक ऑफ कंसाइनर एंड इन बुक ऑफ कंसाइनी, वो सब हम समझेंगे। ठीक है। एंड आने वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंसाइनमेंट। तो वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में समझा दिया था कंसाइनमेंट, याद है ना। कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होती हैं। वैसे तो कंसाइनमेंट मतलब गुड्स सेंड करना, जिसमें ओनर गुड्स सेंड करता है एजेंट को फॉर सेल पर्पस, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। ठीक। इसमें दो पार्टीज होती है, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। कंसाइनर कौन होता है, ही इज द ओनर ऑफ गुड, ये ओनर होता है, प्रिंसिपल होता है। एंड कंसाइनी कौन होता है, ही इज द एजेंट, वो एजेंट होता है। और जो कंसाइनर होता है, ही सेंड्स द गुड टू कंसाइनर, ये कंसाइनर गुड्स भेजता है किसको, कंसाइनी को। क्यों, फॉर सेल पर्पस, ताकि वो गुड्स को सेल करे, एजेंट जो है गुड को सेल करे, और इसके बदले में एजेंट विल गेट द कमीशन, इसको मिलेगी कमीशन। ठीक। और बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं, वो सब मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया है। तो वैसे तो एक सजेशन है कि इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखिएगा, पिछला लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा इस लेक्चर से पहले, तो अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए आज हम जो नया पढ़ने वाले हैं दैट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये जो कंसाइनमेंट का चैप्टर है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कमीशन, दैट इज कमीशन। तो कमीशन हम जानते ही हैं, कमीशन क्या है, ये एक टाइप का रिमनरेशन है विच इज पेबल टू एजेंट, जो कंसाइनी को पे किया जाता है। क्यों, फॉर हिज सर्विस। जो कंसाइनी है, बताया था ना, ये जो कंसाइनी है ये गुड्स को सेल करता है। ठीक है। तो उसके बदले में ही गेट सम रिमनरेशन, इसको कुछ रिमनरेशन मिलता है जिसको क्या कहा जाता है, कमीशन। ठीक है। एंड ये जो रिमनरेशन होता है दिस इज जनरली फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल। ये जो रिमनरेशन है ये क्या होता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल। ठीक है। अगर कुछ और क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल होता है। ठीक। अब ये तो हो गई नॉर्मल कमीशन, या कह लीजिए ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक। बट इस नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन के अलावा भी जो कंसाइनी होता है ही कैन गेट एडिशनल कमीशन, इसको कुछ एडिशनल कमीशन भी मिल सकती है। ठीक है। ये डेल क्रेडर कमीशन एंड ओवर राइडिंग कमीशन जिसको कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ये जो डेल क्रेडर कमीशन एंड ये जो ओवर राइडिंग कमीशन होती है ये एडिशनल कमीशन होती है। ठीक है। यानी ऑर्डिनरी या नॉर्मल कमीशन के अलावा ये दो और कमीशन है जो कंसाइनी को मिल सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे, सिचुएशन पे। ठीक। पहला देखते हैं डेल क्रेडर कमीशन। तो डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है कि अगर सपोज करिए जो कंसाइनर है, ठीक है, कंसाइनर मतलब ओनर, ओनर ऑफ गुड्स अगर ये चाहता है कि अगर सपोज करिए कोई लॉस हो, ठीक है, अगर गुड्स को, ये जो कंसाइनी है, ठीक है, ये कंसाइनी है और ये है कंसाइनर, ये है ओनर। ठीक है। अगर ये जो ओनर है अगर ये चाहता है कि अगर गुड्स पे कोई लॉस हो, ठीक है, अगर क्रेडिट सेल, ये जो कंसाइनी है, ये जो एजेंट है कंसाइनी, इसने अगर कुछ क्रेडिट पे सेल किया, गुड्स को उधार पे क्रेडिट पे सेल किया, ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। बैड डेब्ट के भी तो चांसेस हैं, बैड डेब्ट जानते हैं ना, तो बैड डेब्ट के भी तो चांसेस हैं। तो अगर कंसाइनर, ये जो ओनर है, अगर ये चाहता है कि जो भी लॉस अगर कुछ होता है क्रेडिट सेल पे, बैड डेब्ट अगर हुआ, ठीक है, तो अगर क्रेडिट सेल पे कोई भी लॉस होता है तो इट शुड बी सफर्ड बाय कंसाइनी। ठीक है। वो कंसाइनी बियर करे,
कंसाइनी ने क्यों क्रेडिट पे सेल किया, पर किया है तो इसका जो भी लॉस है, अगर कुछ लॉस होता है, कुछ बैड डेप्ट होता है, तो वो कंसाइनी सफर करे, कंसाइनी इसको बियर करे। ठीक है, तो अगर ऐसा चाहता है कंसाइनर, तो उसके बदले में कंसाइनर को क्या पे करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देनी पड़ेगी ना। कंसाइनी ऐसे ही तो इस रिस्क को नहीं बियर करेगा ना। कंसाइनी वांट सम एक्स्ट्रा कमीशन, कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही जो कमीशन होती है ना, इसी को कहा जाता है डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्या है कि कंसाइनी अगर कुछ क्रेडिट पे सेल करता है और अगर कुछ लॉस होता है, तो वो अगर लॉस कंसाइनी बियर करता है, ये सब अग्रीमेंट में पहले ही हो जाता है कि अगर वो लॉस कंसाइनी बियर करता है, तो उस केस में कंसाइनी गेट एडिशनल कमीशन, इसके बदले में कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन मिलती है, उसी को कहा जाता है डेल क्रेडिटर कमीशन। तो ये एक टाइप का क्या है, इंश्योरेंस हो गया ना। जो ओनर है, स्क्रीन क्लियर नहीं करती हूँ, ये जो ओनर है, ठीक है, इसने क्या कर लिया, इसने बैड डेप्ट का जो रिस्क था इसको इंश्योर कर लिया। ठीक है, यही तो हुआ। ठीक है, ये जो पेमेंट कर रहा है वो किस लिए पेमेंट कर रहा है, ताकि बैड डेट से अगर कुछ लॉस होता है तो उसके लिए उसे इंश्योरेंस मिल गया कि ये लॉस इसका नहीं है, ये लॉस है कंसाइनी का। ठीक है, तो यही पहली कमीशन है, दैट इज डेल क्रेडिटर कमीशन, एडिशनल कमीशन है ये। ठीक है, दूसरी जो कमीशन है दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, तो सबसे पहले तो ये ओवर राइडिंग कमीशन जो है ना, जनरली न्यू प्रोडक्ट के केस में ये कमीशन दी जाती है। न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लाइन आई है या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो उस केस में ये कमीशन लगती है, ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज करिए कोई गुड्स है, उसको सेल किया गया है एट अ हायर प्राइस अबव द इनवॉइस प्राइस। ठीक है, ये है आपका कंसाइनर यानी ओनर। ठीक है, और ये है कंसाइनी। ठीक, ओनर ने इसको तो इनवॉइस प्राइस पे भेजा, लेकिन ये जो एजेंट है, ठीक है, कंसाइनी, ये जो एजेंट है अगर इस गुड्स को हायर प्राइस पे सेल कर रहा है, ठीक है, अबव द इनवॉइस प्राइस, यानी इनवॉइस प्राइस से हायर प्राइस पे सेल कर रहा है, तो उस केस में जो कंसाइनी है ही गेट द स्पेशल कमीशन, उस केस में कंसाइनी को स्पेशल कमीशन मिलती है इन एडिशन टू नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन के ऊपर इसे स्पेशल कमीशन, एडिशनल कमीशन मिलती है, जिसको कहा जाता है ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक, ये कब मिलती है, जब कंसाइनी उस गुड को सेल करे एट अ हायर प्राइस अबव द इनवॉइस प्राइस। ठीक, तो उस केस में ही गेट दिस कमीशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। अगला क्या है, एडवांस बाई कंसाइनी। अगला एक और टर्म आता है दैट इज एडवांस बाई कंसाइनी। तो एडवांस बाई कंसाइनी ये बेसिकली एक कॉमन, कह लीजिए, ट्रेड प्रैक्टिस है। इसमें क्या होता है, जो कंसाइनर होता है, कंसाइनर मतलब ओनर, ये जो कंसाइनर है, ठीक है, ये जो ओनर है, ये ऐसा डिमांड कर सकता है सम एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी। ये जो एजेंट है, ठीक है, ये जो एजेंट है, इससे कुछ एडवांस मांग सकता है, क्योंकि देखिए हम आपको अपना ये गुड्स दे रहे हैं, आप पे भरोसा करके गुड्स दे रहे हैं, तो उसके बदले में वी वांट सम एडवांस, हमें कुछ एडवांस चाहिए। ठीक है, तो कंसाइनर मे डिमांड सम एडवांस फ्रॉम द कंसाइनी। ठीक है, और ये क्यों, एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के तौर पर जो ओनर है, जो कंसाइनर है, वो डिमांड कर सकता है कुछ एडवांस का। ठीक है, और ये एडवांस किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये कैश के फॉर्म में, बैंक ड्राफ्ट के फॉर्म में, या बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो कंसाइनी भेजता है कुछ अमाउंट, ठीक है, कंसाइनर को बिफोर या फिर आफ्टर रिसीविंग द गुड्स, यानी गुड्स मिलने के पहले या बाद में कुछ एडवांस भी भेजता है अगर कंसाइनर डिमांड करता है तो वही होता है एडवांस बाई कंसाइनी। ठीक, ये टर्म समझ में आ गया। अगला टर्म देखते हैं दैट इज प्रोफार्मा इनवॉइस। अगला जो टर्म है दैट इज प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होते हैं, ये बेसिकली एक फॉरवर्ड लेटर होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सारी डिटेल होती है अबाउट द गुड्स विच इज सेंट टू कंसाइनी। ठीक है, ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, कंसाइनर ने गुड्स भेजा कंसाइनी को। ठीक है, लेकिन उस गुड्स में था क्या क्या, कितनी क्वांटिटी थी, क्या क्वालिटी थी, क्या प्राइस थी, या अगर गुड्स को भेजने में कुछ खर्चा हुआ या कुछ भी दूसरी डिटेल, ठीक है, वो सब कहाँ पे मेंशन होती है, वो सब इस स्टेटमेंट में मेंशन होती है। ठीक है, कंसाइनर ने कहा कि हमने आपको 10 यूनिट भेजी, बट कंसाइनी बोलते हैं नहीं, केवल 7 ही यूनिट रिसीव हुई, तो कैसे होगा। ठीक है, तो देयर शुड बी सम रिटन डॉक्यूमेंट, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वही होता है प्रोफार्मा इनवॉइस। ये एक स्टेटमेंट होता है, एक फॉरवर्ड लेटर होता है जिसमें सारी डिटेल होती है अबाउट द गुड्स विच इज कंसाइन, यानी वो गुड जो कंसाइन किए गए। कंसाइन किए गए इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल या ओनर से जो गुड्स एजेंट तक भेजे गए हैं उसके बारे में सारी डिटेल रहती है इसमें, तो दैट इज प्रोफार्मा इनवॉइस। अगला चौथा और आखिरी जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के खर्चे,
ठीक है। तो जब ये कंसाइनमेंट जाता है, जब गुड्स भेजे जाते हैं ओनर से एजेंट के पास, जब गुड्स जाते हैं तो कुछ खर्चे भी होते हैं, कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ खर्चों का पेमेंट कंसाइनर करता है, कुछ खर्चों का पेमेंट कंसाइनी करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। ये ओ होगा, ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बिहाफ में कंसाइनी कुछ का पेमेंट करता है, तो वही क्या है, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, आई होप ये इंपॉर्टेंट टर्म समझ में आ गए होंगे आपको। अब चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक, कि कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। राइट। तो एक बार देख लेते हैं, सबसे पहले तो जो अकाउंट बनाए जाते हैं इसमें इन बुक ऑफ कंसाइनर। अच्छा एक बात और है, ये तो पता है ना, दो पार्टीज होती है इसमें। कंसाइनमेंट में दो पार्टी है, कंसाइनर एंड कंसाइनी। ठीक, कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज है, दो पार्टीज है, कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो कंसाइनर के बुक में कुछ अकाउंट बनाए जाते हैं एंड कंसाइनी के बुक में कुछ अकाउंट बनाए जाते हैं। तो कंसाइनर के बुक में 4 अकाउंट बनते हैं, ठीक है, एंड कंसाइनी अपनी बुक में 2 अकाउंट मेंटेन करता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। कंसाइनमेंट में दो पार्टीज, कंसाइनर कंसाइनी, एंड कंसाइनर मतलब ओनर, जो ओनर है अपने बुक ऑफ अकाउंट में 4 अकाउंट मेंटेन करता है, और जो कंसाइनी जो एजेंट है वो अपने बुक ऑफ अकाउंट में 2 अकाउंट मेंटेन करता है। कौन कौन से, कंसाइनर की पहले बात कर लेते हैं। कंसाइनर कौन कौन से करता है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट, एक गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट, तीसरा है कंसाइनी अकाउंट, चौथा है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक। और ये जो कंसाइनी है ये कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करता है, एक तो कंसाइनर अकाउंट, ठीक है, और एक कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कंसाइनर के बुक में 4 अकाउंट बनते हैं और कंसाइनी के बुक में 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं। ठीक है। अब ये अकाउंट कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, जरा देख लेते हैं। सबसे पहला, सबसे पहला कौन सा अकाउंट है कंसाइनर के बुक में, सबसे पहला कौन सा अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, इस अकाउंट को बनाने का पर्पस है कि फाइंड आउट कर सके कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नेट में देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एंड कंसाइनर बनाता है सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कंसाइनमेंट। ठीक है, हर कंसाइनमेंट का सेपरेट अकाउंट बनता है। ठीक है, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है ना, तो जितने भी कंसाइनमेंट जाते हैं, कंसाइनर जितने भी कंसाइनी को जितने भी कंसाइनमेंट भेजता है, सबका सेपरेट अकाउंट बनता है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये फाइंड आउट करना इसका पर्पस है। तो यानी ये किस टाइप का अकाउंट हुआ, ये हुआ नॉमिनल अकाउंट। हम जानते हैं ना 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। और इसको एकदम वैसे ही बनाते हैं जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, एकदम वही लॉजिक यूज करना है इसमें, वही होता है। ठीक है, इसमें डेबिट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, अच्छा ये देखिए मैंने आपके लिए अकाउंट बना भी दिया है यहाँ पे। इसको डेबिट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं अमाउंट ऑफ गुड सेंड से डेबिट करते हैं, जो भी खर्चे हुए उससे डेबिट करते हैं। ठीक है, जो भी गुड सेंड किए वो डेबिट होगा, खर्चे डेबिट होंगे। और क्रेडिट क्या होगा, सेल, जो भी सेल्स हुई या अंत में कंसाइनी के पास जो भी स्टॉक बच गया वो होगा क्रेडिट। ठीक, अब हम जानते हैं अगर डेबिट ज्यादा है, खर्चे ज्यादा, इनकम कम। ठीक है, खर्चे ज्यादा इनकम कम, तो क्या होगा, देयर इज अ लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, लॉस आएगा क्रेडिट साइड। और अगर ये क्रेडिट यानी इनकम ज्यादा, सेल ज्यादा, ठीक है, खर्चे कम, तो क्या आएगा, प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ ऐड होगा, डेबिट साइड। तो वही मैंने देखिए लिखा है, डेबिट साइड ज्यादा होगा क्रेडिट साइड से तो लॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड कम, तो देयर इज अ प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट होता है दिस इज ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी कंसाइनमेंट डिस्पैच किए जाते हैं, ठीक है, कंसाइनी को, वो सब अलग अलग होते हैं, उन सबके लिए कंसाइनमेंट अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है। ठीक है, सबको नाम से या जो भी डेस्टिनेशन है, जिस शहर में कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है, तो उसके हिसाब से अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कंसाइनमेंट, इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसा बनाया जाता है, कंसाइनमेंट टू मिस्टर एक्स, कंसाइनमेंट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, ठीक है, ऐसे करके। या अगर कोई दिल्ली कंसाइनमेंट भेजा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। ठीक है, तो जितने भी कंसाइनमेंट भेजता है कंसाइनर, उन सबके लिए अलग कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है।
ठीक है, एंड इट जस्ट लाइक पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट की तरह है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चों को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो, प्रॉफिट लॉस निकालो, यही पर्पस है इस अकाउंट का। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या है? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो भी गुड सेंड किए गए हैं कंसाइनमेंट पे, ठीक है, उसका अकाउंट बनेगा। तो ये किस टाइप का अकाउंट है? गुड सेंड किए जा रहे हैं ना, तो ये है रियल अकाउंट। किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट। ठीक, रियल अकाउंट का फंडा तो हम जानते हैं, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का यही रूल है ना, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वही लॉजिक यहाँ लगा है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वो जा रहा है ना तो हमने किया क्रेडिट, ऐसे अकाउंट बनेगा इसका। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, पर्टिकुलर अमाउंट लेजर अकाउंट बनाया है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, जो जा रहा है उसे किया क्रेडिट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट, और अगर कुछ कंसाइनी ने गुड्स कुछ रिटर्न किए हैं तो ये आ रहा है ना, तो इसे करेंगे डेबिट। ठीक, और जो भी यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, ठीक है, दैट वुड बी ट्रांसफर टू, वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? वो ट्रांसफर किया जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और इस अकाउंट को करेंगे क्लोज, कैसे? जो बैलेंसिंग फिगर है उसको क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा ट्रांसफर। ठीक, तो इस तरीके से बनेगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बहुत आसान है, ये सब मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ना, ये समझ गए ना, तो अभी मैं जब जर्नल एंट्री बताऊंगी ना तो उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो लेजर समझ में आ गया तो जर्नल एंट्री तो कर लेंगे। ठीक, तो ये किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट। वही रूल लगाइएगा, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ठीक, अगला अकाउंट क्या है? अगला अकाउंट है कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनर के बुक में कंसाइनी अकाउंट तो बनेगा ही ना, तो एक बनेगा कंसाइनी अकाउंट। किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। इससे क्या शो होगा? इससे क्या रिप्रेजेंट करेगा? इससे ये शो करता है अमाउंट ड्यू बाई या ड्यू टू कंसाइनी। कंसाइनी का अमाउंट ड्यू टू है या ड्यू बाई है वो पता चलेगा। डेबिट किससे करेंगे? जो भी सेल्स है, ठीक है, जो भी ग्रॉस सेल है उससे करेंगे डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा जो भी कंसाइनी के खर्चे हैं, जो भी कमीशन पेएबल है, या जो फाइनल सेटलमेंट है अमाउंट ड्यू का, वो सब होगा क्रेडिट। तो इस तरीके से बनेगा कंसाइनी अकाउंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा, चौथा कौन सा अकाउंट था? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। चौथा यही था ना, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट समझ में आ रहा है किस टाइप का अकाउंट है? रियल अकाउंट है। किससे करेंगे डेबिट? जो भी अनसोल्ड गुड्स हैं वो होगा डेबिट, और फिर वो फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, इस तरीके से लेजर बनेगा। इसको डेबिट करेंगे विद द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स जो कंसाइनी के पास है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा चौथा अकाउंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक, समझ में आ गया? तो चार अकाउंट बनेंगे। कंसाइनर के बुक में चार अकाउंट बन रहे हैं। पहला कौन सा है? कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा कौन सा है? कंसाइनी अकाउंट। तीसरा कौन सा है? गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, और ये चौथा कौन सा है? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक, तो ये चार अकाउंट बनते हैं किसकी बुक में? कंसाइनर के बुक में, ओनर के बुक में। ठीक, अब देखते हैं कंसाइनी की बुक में। तो कंसाइनी की बुक में सिंपल से दो अकाउंट बनते हैं। ठीक है, कंसाइनी, एक तो इसे कमीशन से मतलब है, इसको कमीशन मिलनी है ना, तो इसको एक तो कमीशन से मतलब है, और कमीशन किससे मिलनी है? कंसाइनर से मिलनी है। तो इसे केवल दो लोगों से मतलब है, बाकी इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको क्या मतलब? प्रॉफिट लॉस से। तो ये क्यों बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट? तो कंसाइनी को केवल दो चीजों से मतलब है, एक तो जिससे पैसा मिलेगा और जो पैसा मिलेगा। ठीक, एक तो कमीशन जो मिलेगी उससे मतलब है, और एक कंसाइनर से मतलब है जो कमीशन देगा। तो इसकी बुक में केवल दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कंसाइनर अकाउंट, एक बनता है कमीशन अकाउंट। ठीक, अब कंसाइनर अकाउंट जानते ही हैं। कंसाइनर अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, किससे डेबिट करेंगे? इसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा सेल्स हुआ, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर हुआ, या जो भी ड्यू है टू कंसाइनर वो सब कंसाइनर अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और दूसरा क्या है? कमीशन अकाउंट। अच्छा, ये कौन सा? पर्सनल अकाउंट है ना, दिस इज पर्सनल अकाउंट। खैर ये सब 11th 12th में पढ़ चुके हैं आप, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, बस मैं आपको बता दे रही हूँ। कमीशन अकाउंट अगला बनेगा। कमीशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो जो भी कमीशन रिसीव हो रही है, ये इनकम है ना कंसाइनी के लिए, तो इसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, ये, और इसी तरीके से बनेगा कंसाइनर अकाउंट और कमीशन अकाउंट बन गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। कंसाइनर के बुक में बनेगा चार अकाउंट, कंसाइनी के बुक में बनेगा दो अकाउंट। ठीक, और वीडियो पसंद आए, आज जो मैंने पढ़ाया है अगर वो समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया।
ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये जो पीपीटीज आप देख रहे हैं इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। बट मैं आजकल डेली वीडियोस डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं। तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करते रहा करिए और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए और मुझे कमेंट में बताया करिए कि वीडियो एक्चुअली में आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में अब मैं कराऊंगी जर्नल एंट्री, ठीक है। बट उससे पहले आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट तब तक पढ़ के रखिएगा और जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वो बुक फॉलो उस बुक से और सारे कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, ठीक है। केवल मेरे लेक्चर मैं कहूँगी कि लेक्चर तो आप देखिए बट अपनी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की जो भी बुक है वो भी ज़रूर रेफर किया करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाया करिए, ठीक है। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।